का चैप्टर है पार्टनरशिप। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यदि बढ़िया से समझ लिया जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपके आसान चैप्टर में से ये एक माना जाएगा। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, इस तरह से एक समय के बाद प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका जो बेस लाइन है इस चैप्टर का वो ये कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल्स, इफ अदर कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अदर कंडीशंस का यहां मूल रूप में जो अर्थ है वो है समय, इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब प्रैक्टिकली क्या हो गया कि यदि समय समान है, यानी समान समय तक सभी लोग एक बिजनेस में रहते हैं, तो सबों को प्रॉफिट में वही हिस्सा मिलेगा जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उनके कैपिटल्स, इन्वेस्टमेंट्स होंगे। अगर समय समान नहीं है तो समय को समान बनाते हैं कैपिटल को चेंज करके। इसका मतलब क्या है? अगर कोई कहे 1200, 1500, 1800 इस तरह से इन्वेस्टमेंट हुए, समान समय रहा, प्रॉफिट हुई, 1 ईयर के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है, 1200, 1500 और 1800 के रेशियो में प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा जो केस है वो ये कि समय समान नहीं है। कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ए ने, दूसरी स्थिति है कि ए ने 2000 रुपीज के साथ एक बिजनेस शुरू किया। कुछ समय गुजरे, उसका फ्रेंड बी 10,000 रुपीज के साथ बिजनेस में शामिल हो गया। एक ही महीने और गुजरे थे कि बी ने कहा मुझे बिजनेस में नहीं रहना, मेरा पैसा लाइए। उसने अपना पैसा लिया और निकल गया। बस 1 महीने तक दोनों साथ साथ रहे। ए पहले भी अकेला था और बाद में भी अकेला हो गया। बिजनेस कुल मिला के 1 साल चला। हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? ध्यान दें, ए ने सिर्फ 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया और बी ने 10,000 इन्वेस्ट किया। लेकिन ए का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो 1 साल 12 महीने तक रहा, जबकि बी का सिर्फ 1 महीने। समय समान होना चाहिए। जब तक टाइम, समय समान नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल के रेशियो में होगा। समय को समान बनाते हैं। ए ने 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 12 मंथ्स टू ऑब्टेन द सेम प्रॉफिट। ही शुड इन्वेस्ट 2000 into 12, that means 24,000 for 1 month. 2000 रुपए 12 महीने के लिए बराबर है 1 महीने के लिए 24,000 के बराबर। यानी ए का इन्वेस्टमेंट अगर 1 मंथ में पूछा जाए कि कितना हुआ, तो वो 2000 नहीं हुआ, 24,000 हुआ। 2000 for 12 months means 24,000 for 1 month। और बी का 1 मंथ में 10,000 है। यस, अब 1 मंथ सेम है, दोनों का समय समान है, तो ए का 24,000 एंड बी का 10,000। 24,000 इज टू 10,000 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थर्ड केस भी आएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसा समझ लीजिए, ए ने 20,000 और बी ने 10,000 लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने गुजरे, ए ने 10,000 निकाल लिया। 6 महीने के बाद बी ने और 10,000 डाल दिया। 9 मंथ्स के बाद सी भी 50,000 के साथ बिजनेस में शामिल हो गया। 12 मंथ्स के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ।
हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है जिसमें हमको कैपिटल को समान समय के इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। जब तक समय समान नहीं होगा तब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। समय को समान बनाने के बाद हम कहेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। थ्योरेटिकली हमने जो भी बातें कही, अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लेकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको बताएंगे। ठीक है, ओके। आइए, क्वेश्चन है, प्रकाश, सुनील एंड अनिल started a business jointly by investing rupees 11 lakhs, rupees 16.5 lakhs and rupees 8.25 lakhs respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years was rupees 19.5 lakhs. What will be the 50% of Anil's share in the profit? आप देखें, इसमें टाइम समान है। तीनों का जो बिजनेस है वो 3 साल तक चला। 3 साल तक उनके कैपिटल्स रहे, इसलिए टाइम का यहां कोई महत्व नहीं रहा, यानी कि कांस्टेंट है। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो आप देखें, प्रॉफिट P1 मतलब प्रकाश, P2 माने सुनील और P3 माने अनिल। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा प्रकाश का, सुनील का और अनिल का, पहले को बोले प्रकाश, दूसरे को बोले सुनील, तीसरे को बोले अनिल। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो कैपिटल का होगा। कैपिटल क्या है? 11 lakhs, 16.5 lakhs, 8.25 lakhs। यही कैपिटल का रेशियो हुआ, यही प्रॉफिट का रेशियो हुआ। हाँ, इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, फिर 5 से कैंसिल कर देते हैं। नहीं, जब 5 यूनिट प्लेस पर हो तो हम डबल करना पसंद करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? वो 5 डबल होके 0 हो जाता है। 25 हो तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आप समझे, कहने का मतलब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं। हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं, हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं यहां 16.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? 33 into 2। ये 2 से करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर क्यों बनाएं। 4 से जब करते हैं तो ये 8 into 4 32 होता है और ये 1 होता है, यानी 33 होता है। आप गौर करें, ये क्या है? 11 into 4। आप देखें ये क्या है? 11। आप देखें, हाँ देखिए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो हुआ वो 4:6:3 हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट 4, 6, 10, 3, 13 हुआ। हमारे रेशियो सिस्टम में 13 को टोटल प्रॉफिट बोलेंगे, सम ऑफ द प्रॉफिट बोलेंगे, सम बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट बोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, दैट इज 19.5 lakhs। 19.5 lakhs। आप 19 से यदि इसे कैंसिल करते हैं तो ये होता है इतना, यानी 1.5 टाइम्स। यानी हमारे रेशियो सिस्टम में 1 को 1.5 lakhs कहते हैं, तो हर किसी का वैल्यू 1.5 टाइम्स होगा। किसी का भी निकालेंगे 1.5 टाइम्स होगा, 1.5 टाइम्स होगा। देखिए, लेकिन सब हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सबों को निकालने की जरूरत नहीं है। हमें किसको निकालना है? हमसे कहा गया है कि अनिल का जो शेयर है उसका 50% निकालना है प्रॉफिट में, और अनिल हमने किसको कहा है? P3 को कहा है। यानी ये अनिल का मतलब ये है। ये का मतलब क्या हुआ? 4.5 लाख। देखिए, ये 4.5 lakhs। 4.5 लाख अनिल का पूरा शेयर हुआ, पर 50% कहा है, तो इसका 50% हुआ
2.25 lakhs, यानी यही हमारा आंसर होगा। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, A, B and C enter into a partnership. A advances rupees 1200 for 4 months, B rupees 1400 for 8 months, and C rupees 1000 for 10 months. They gain rupees 585 altogether. Find the share of A. हमें शेयर ऑफ A बताना है। आप देखें, इसमें टाइमिंग समान नहीं है। अगर टाइम समान होता तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता। टाइम समान नहीं है तो टाइम को हम समान बनाते हैं। जैसे ये देखिए, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा PA, PB एंड PC, इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा कैसे होगा? तो A ने इन्वेस्ट किया रुपीज 1200, दैट इज फॉर 4 मंथ, दैट मीन्स दिस इंटू 4 फॉर 1 मंथ, यानी 1200 4 मंथ या 1200 इंटू 4 1 मंथ के बराबर है। तो 1 मंथ में ए का कैपिटल ये माना गया। बी ने 1400 इन्वेस्ट किया फॉर 8 मंथ, दैट मीन्स 1400 इंटू 8 फॉर 1 मंथ। मतलब अगर किसी को दिक्कत हो तो समझ लीजिए कि 8 मंथ्स तक अगर किसी का 1400 रहे और उसको जो प्रॉफिट मिले वो वही प्रॉफिट पाने के लिए 1 मंथ में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो ज्यादा करना होगा, दैट मीन्स 1400 इंटू 8। और C 1000 फॉर 10 मंथ, दिस इज फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ में ये कैपिटल्स हैं, इन्हीं का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप देखिए 12:28:25, यही रेशियो है कैपिटल का समान समय में, यही रेशियो हुआ प्रॉफिट का भी समान समय में। अब आप देखिए 12:28:25 ये रेशियो हुआ प्रॉफिट का। किसी भी एक का या सम या डिफरेंस कुछ भी दिया हुआ है तो हमारे पास दिया हुआ है कि दे गेन ऑल टुगेदर रुपीज 585, यानी कुल मिला के जो प्रॉफिट होता है वो 585 होता है। कुल मिला के जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? ये 40 एंड 25 65, ये टोटल हुआ। आप देखें टोटल प्रॉफिट अगर हम बोले तो 65 होगा हमारे रेशियो सिस्टम में, जबकि टोटल प्रॉफिट हमारा क्या है? हमारा रुपीज 585 है। फिर आप ध्यान दें, आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व अलग तरह से करना है। किसी को 65 का टेबल नहीं आता कि वो पढ़ दे, क्या करें? तो दोनों के ही यूनिट प्लेस पर 5 है। अगर आप 65 को डबल करें तो ये 130 हो जाएगा, और 585 को डबल करें तो इतना हो जाएगा। 0 इज कैंसिल एंड 13 से ये 9 टाइम्स, यानी रेशियो सिस्टम में 1 को 9 कहते हैं। क्या पूछा गया? जो पूछा गया वो निकालेंगे। अदरवाइज अगर हम निकालना चाहते हैं तो इंटू 9 सबका निकलेगा। हमसे पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ ए, यानी ए का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो, तो 12 9 जा बोले, 12 9 बोले 108, यही आंसर है, यही ए का प्रॉफिट है। ओके, थैंक यू। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले पढ़ता हूं। A and B enter into a speculation सट्टा, एक तरह का पार्टनरशिप। A puts in rupees 50 and B puts in rupees 45. At the end of 4 months, A withdraws half of his capital. After 6 months, B withdraws half of his capital. Then C enters with a capital of rupees 70. At the end of 12 months, in what ratio will the profit be divided? देखिए, सबसे पहले इस पे टाइम तो सेम नहीं है और समान समय तक है भी नहीं, लेकिन समय समान होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ए और बी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखिए, ए यानी प्रॉफिट, अगर ए की बात करें, प्रॉफिट बी की बात करें,
तो हम क्या देखते हैं कि ए और बी ने, ए ने 50 रुपीज रखा और बी ने 45 रुपीज रखा और एक बिजनेस शुरू हुआ। ये चला 50 रुपीज के साथ और बी का 45 रुपीज के साथ। एट द एंड ऑफ 4 months ए विड्रॉस। 4 महीने तक बी का भी पैसा रहा, 4 महीने तक 4 मंथ तक ए का भी पैसा रहा, तो हम बोल सकते हैं into 4 for 1 month। इसके बाद 4 महीने के बाद, 4 महीने तक तो फैसला हो गया कि 50 रुपीज फॉर 4 month, दैट मीन्स 50 into 4 for 1 month। उसने हाफ विड्रॉ कर लिया, यानी 50 में हाफ विड्रॉ कर लिया, तो कितना बचा 25। ये आगे कंटिन्यू किया। आफ्टर 6 months बी कुछ करता है, विड्रॉ करता है, तो 45 रुपीज जो उसने, जिसके साथ उसने बिजनेस शुरू किया था, वो तो 6 मंथ तक रहा है, वो तो 6 मंथ तक रहा है। दैट मीन्स 45 into 6 for 1 month। और 6 मंथ के बाद वह हाफ विड्रॉ करता है, तो ये हाफ रह जाता है जो आगे कंटिन्यू करता है। और 6 महीने के बाद फिर सी इंटर करता है, सी इंटर करता है कितने 70 रुपीज के साथ। इसके बाद 1 साल कुल मिलाकर गुजरते हैं और प्रॉफिट होता है। अगर बिजनेस 1 साल चला, इसका मतलब क्या है कि ए का जो कैपिटल है 50 रुपीज, वो 4 मंथ तक था, और उसके बाद जब हाफ उसने निकाल लिया तो 25, बाकी 8 मंथ रहा। बी का जो कैपिटल था 45, वो 6 मंथ तक रहा था। इसके बाद जब उसने हाफ विड्रॉ कर लिया तो हाफ जो कैपिटल बचा वो बाकी रेस्ट 6 मंथ तक रहा। सी 6 मंथ के बाद आया है, साल के अंत तक रहा है, यानी 6 महीने तक रहा है, यानी दिस इज फॉर 1 मंथ। अब इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत कुछ है। अगर आप ढंग से सिंप्लीफाई नहीं करते तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जब भी रेशियो होता है, हम चाहते हैं कि नंबर्स फैक्टराइज हों। आप समझ रहे हैं? 25 into 8, 25 रुपए का नोट है, मान लीजिए 8, हम इसको 50 रुपए का 4 बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि 50 रुपए का नोट 4, 50 रुपए का 4 नोट, 50 रुपए का 4 नोट, हम बोल सकते हैं 50 रुपए का 8 नोट। आप देखिए आप बोल सकते हैं 6 times 45, 3 times 45, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि 9 times 45 and 70 into 6 this। अब आप 5 सेकंड चल करें तो आप देखिए 80:81:84, यही रेशियो हुआ। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें हमसे सिर्फ रेशियो पूछा गया था, इसलिए हम सिर्फ रेशियो बताएंगे 80:81:84। ओके।